पीपल का वो पेड़। एक गांव था। उस गांव में एक पीपल का पेड़ था। बच्चे स्कूल से आने के बाद वहां खेलने जाते थे। सब कुछ अच्छा था। कुछ आने और जाने वाले गांव घूमते थे और गांव बहुत अच्छा था। और गांव के ही पास में एक शमशान था जो पीपल के पेड़ के जस्ट पास में था। गांव में 8 बजे के बाद सब बच्चे घर पे सो जाते थे और बाहर रहते थे तो घर पे चले जाते थे। पूरा गांव रात को सुनसान हो जाता था। कुछ महीनों बाद स्कूल की छुट्टियां पड़ी और शहर से बच्चे गांव रहने के लिए आने लगे। उसमें से एक मोंटू नाम का लड़का था। वो बोलता है कि तुम सब 8 बजे के बाद सो क्यों जाते हो। गांव के बच्चे बोलते हैं कि 8 बजे के बाद चुड़ैल भूत घूमने लगते हैं। मोंटू और उसके कजिन भाई सब हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम सब भी ना क्या बात करते हो, ये सब कुछ होता है क्या भूत हुआ। तो गांव के बच्चे बोलते हैं कि हाँ ये सब होता है। कि कुछ महीने पहले की बात है। गांव के 5 आदमी शहर गए थे और उनको आने में लेट हो गया था। करीबन रात के 11 बज रहे थे और गांव के ही पास में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। गाड़ी खराब हो जाती है तो वो काफ़ी ट्राई करते हैं, गाड़ी ठीक नहीं होती है। उसके बाद में वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम सुबह आके देखते, और वो लोग वहाँ से पैदल चलने लग जाते हैं। पीपल का पेड़ है, उसके कुछ ही दूर पहले उनको एक औरत मिलती है। औरत एज वाली थी और वो बोल रही थी कि मुझे कोई पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लग रही है। वैसे में 4-5 आदमी जा रहे थे तो वो देखते हैं और पास में जाके उसकी मदद करने लगते हैं और एक कुएं से पानी निकालने लगते हैं। बोलते हैं आइए आपको पानी पिला देते हैं। उसके बाद में जैसे ही वो कुएं से बाल्टी बाहर निकालते हैं तो देखते हैं उसके अंदर तो खून है। वो लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। जैसे ही वो औरत उनका पीछा करती है लेकिन दिखती नहीं है, घुंघरू की आवाज़ आती है जैसे वो उनका पीछा कर रही है। ऐसे में वो पीपल का पेड़ सामने था और 4 दोस्त थे जो पास में एक मंदिर में जाके छुप जाते हैं। एक व्यक्ति था जो गलती से पीपल के पेड़ के पास जाके छुप जाता है और उसके बाद में हवाएं चलने लगती हैं, उसका शोर शराबा होता है और उसकी रहस्यमय से मौत हो जाती है। जब गांव में सुबह ये सब पता चलता है तो गांव में दहशत फैल जाती है कि ये क्या हो गया। उसके बाद में गांव में अलर्ट किया जाता है कि रात में गलती से भी कोई रात को बाहर ना निकले। मोंटू और उसके कजिन हंसने लगते हैं कि ये सब तो फिल्मों में होता है, रियल में ये सब कुछ भूत प्रेत चुड़ैल ये कुछ भी नहीं होता है। ऐसे में वो लोग दिन में खेल रहे थे और बोलते क्या यही वो पीपल का पेड़ है। तो गांव के बच्चे बोलते हैं कि हाँ यही वो पीपल का पेड़ है। उसके बाद में मोंटू बोलता है कि क्यों ना मैं रात को इधर आऊँ और तुम सब भी आओ, हम भी तो देखे वो चुड़ैल कौन है। गांव के बच्चे बोलते हैं कि ये मजाक की बात नहीं है, यहाँ पे सच में चुड़ैल रहती हैं। तो मोंटू बोलता है ठीक है, मैं रात को यहाँ पे आता हूँ और वीडियो बना के तुम सबको सुबह में दिखाऊंगा। वैसे में सब गांव के बच्चे हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि क्या बात कर रहे हैं। और मोंटू बोलता है कि मैं जरूर यहाँ पे रात को आऊँगा। सब लोग खेलते हैं, शाम हो जाती है, घर पर चले जाते हैं, खाना पीना खाते हैं और जैसे 8 बजती है मोंटू बच्चों से मिलता है और बोलता है कि तुम लोग क्या चल रहे हैं मेरे साथ में। गांव के बच्चे बोलते नहीं भाई हम तो नहीं आ रहे, लेकिन तुम भी तुम्हारे रिस्क पे ऊपर जाना। तो मोंटू और उसका कजिन भाई वहाँ पे जाने लगते हैं और उसका भाई बोलता है मोंटू सोच ले तू एक बार, गांव के बच्चे झूठ नहीं बोल रहे। मोंटू बोलता है कि तुम भी उसकी बातों में आ गया क्या। उसके बाद में मोंटू का भाई होता है जो मंदिर के पास खड़ा हो जाता है कि एक काम कर, तू वीडियो बना के लेकर मैं इधर से तुमको देखता हूँ। मोंटू बोलता ठीक है। मोंटू जैसे ही आगे जाता है और वो कुआं आता है तो कुएं के पास से होके बोलता है कि पानी तो मैं बाद में पिलाता हूँ, पहले तुमसे मिल लेता हूँ। तो पीपल के पेड़ के पास जाके वो बोलता है कि कौन सी चुड़ैल हो तुम, बाहर आओ, क्या तुम मेरा सामना कर सकती हो। तो वैसे ही धीरे धीरे हवा जोर से चलने लगती है और सुनसान रात थी, कुत्ते भौंकने की आवाज़ आने लगती है। मोंटू हंसने लगता है कि क्या हुआ, तुम डर गई मेरे से या फिर गांव वाले ऐसे पागल बना रहे हैं।
वैसे में फिर पीपल का पेड़ है जोर जोर से हिलने लगता है, और उसके बाद में जैसे सामने से एक चुड़ैल जैसी लेडीज आती है और घुंघरू की आवाज़ आने लगती है, और मोंटू वो देख के डरने लग जाता है और कांपने लगता है। उधर उसका भाई वो सब देख रहा था, वो भाग के उसके घर पर जाके बोलता है, सबको बताता है कि मोंटू वो चुड़ैल के पास गया है और उसको चुड़ैल ने पकड़ लिया है। तो कुछ गांव वाले और मोंटू के माता पिता वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं मोंटू बेहोश पड़ा है। उसके बाद घर पे लेके आते हैं, सुबह डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन उसका फीवर बुखार कम नहीं हो रहा था। उसके बाद में वो सब गांव चले जाते हैं, सॉरी शहर चले जाते हैं। उसके बाद में मोंटू जाके थोड़ा रिलैक्स फील करता है, और मोंटू को रात में उस चुड़ैल के सपने आते हैं, और आज भी मोंटू डरता है। तो रात में बाहर ना निकले,